नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जय आपाल। चलिए शुरुआत बुलेटिन की अहम खबरों के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदान जारी। सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं और वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दोपहर 1 बजे तक तमिलनाडु में 56.81% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो पश्चिम बंगाल में 62.18% वोट डाले गए हैं। ये आपको आंकड़ा बता रहे हैं और फिलहाल ये दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा है, जो कि सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की जोरदार आमने सामने टक्कर है। और इसी के साथ बता दें कि पश्चिम बंगाल की 16 जिलों के 152 सीटों पर मतदान जारी है। तमिलनाडु की 234 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों की साख समय दांव पर लगी हुई है। अब क्योंकि बीजेपी अपना पुरजोर ताकत, पुरजोर कोशिश यहां पर करती हुई नजर आ रही है दोनों ही राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से देखें, लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल में जमे हुए थे। एक के बाद एक तमाम रैलियां देखने को मिले हैं, यानी कि एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में मतदान जारी है और इसके साथ ही अब तक अगर जिक्र करें तो तमिलनाडु में 56.81% वोटिंग हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 62.18% तक वोटिंग हो चुकी है, यानी कि जो मतदान प्रतिशत है वो अभी तक अच्छा जा रहा है 1 बजे तक। देखिए, जैसे जैसे चुनावी मुकाबला आगे बढ़ रहा है, तमिलनाडु का जो मुकाबला है एक बड़ा मुकाबला, क्योंकि चुनावी राज्य है और पहले हाथ में हम देख रहे हैं कि जो मतदान का प्रतिशत है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए चुनावी मुकाबला और इस मुकाबले में निगाहें हैं आखिरी मतदान प्रतिशत क्या रहेगा। लेकिन जिस तरीके से उत्साह के साथ ये मतदान आगे बढ़ रहा है, छिटपुट हिंसा की खबरें भी आई हैं मुर्शिदाबाद जिले से, खास तौर से जहाँ पर हम देख रहे हैं हुमायूं कबीर वो उलझे हुए नजर आए हैं टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ। और इसके अलावा जो वहाँ पर देसी बम फटा है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, ये दावे किए जा रही हैं। कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती राज्य में की गई है। और दूसरे चरण के लिए चुनावी कैंपेन भी हम देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह चुनाव मैदान में हैं, दूसरे चरण के प्रचार कर रही हैं। इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं। तो दूसरे चरण का प्रचार जहां आगे बढ़ रहा है, वहीं मतदान भी पहले चरण के लिए 16 जिलों की 152 सीटों पर हो रहा है। इधर जब हम देख रहे हैं जो परिस्थिति है और खास तौर से बंगाल में पहले चरण के मुकाबले में तमाम उतार चढ़ाव के साथ युवा, महिलाएं और जो मतदाता है अपने वोट को लेकर उत्साहित हैं। और इसीलिए एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर रहा है जिस तरीके से चुनावी मुकाबला आगे बढ़ रहा है। तो इसमें मतदान में प्रतिशत में उछाल आएगा, ये उम्मीदें की जा रही हैं। दूसरी तरफ जो निगाहें हैं वो तमिलनाडु के मुकाबले पर भी है, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है, जो टीएमसी जहाँ बंगाल में बीजेपी के साथ मुख्य मुकाबले में, वहीं तमिलनाडु में जो सीधा मुकाबला है बीजेपी एआईडीएम के गठजोड़ और दूसरी तरफ यहाँ पर जो डीएमके और इंडिया ब्लॉक कांग्रेस का गठजोड़ है, वो मुकाबले में एमके स्टालिन एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की रेस में। तो ये मुकाबला भी एक बड़े मुकाबले में तब्दील हो रहा है, लिहाजा इस पर निगाहें लगी हैं। तो पूरी तरीके से भी मुकाबला चल रहा है और लगातार खबरें अपडेट की जा रही हैं। बिल्कुल प्रदीप, और जिस तरह से देखें कि यहाँ पर अगर पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो पश्चिम बंगाल सरकार ने काम तो काफी किए, लेकिन लगातार चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, तो ये कई बड़े आरोप लगते रहे टीएमसी पर। और जिस तरफ दूसरी तरफ अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी पर बाहरी पार्टी का आरोप लग रहा है। तो मुकाबला कहीं ना कहीं अगर हम 50-50 कहें तो यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए, बंगाल के पहले चरण का जो मुकाबला है वो निश्चित तौर पर आर पार के मुकाबले में तब्दील होगा, क्योंकि इसी से पटकथा लिखी जाएगी बंगाल में चुनावी हार या जीत को लेकर। और इसलिए अपने अपने दावे हैं बंगाल के पहले चरण के चुनावी मुकाबले को लेकर। लेकिन जो हम आगे देख रहे हैं चुनावी मुकाबले की तरह अगर देखें, जो समीकरण बनकर उभर रही हैं वो निश्चित तौर पर चौंकाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मतदान प्रतिशत का आंकड़ा सामने आएगा वो पूरी तस्वीर साफ करता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ रहा है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो रिपोर्ट आ रही है वो निश्चित तौर पर बताती है कि एक बड़ा मुकाबला
यहाँ पर अभी तक बनकर उभर रहा है बंगाल के पहले चरण का मुकाबला। दूसरी तरफ तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में ये मुकाबला भी दक्षिण राज्य के जो मुकाबला है तमिलनाडु का, ये भी निश्चित तौर पर एक बड़ा समीकरण बनाता हुआ नजर आएगा। पूरी निगाहें लगी हुई हैं इन मुकाबलों पर। जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मतदान में भी प्रतिशत में भी उछाल आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।